ये देखो साहब, हम खालिस्तानी हैं, ये आप पढ़े लिखे हो, लाइसेंस भी है हम पे। किसान इतनी तकलीफ में है कि अपनी आइडेंटिटी लेके इन्हें शर्म नहीं आ रही खालिस्तानी बता रहे हैं? हम सन 77 से यूपी में आए हुए हैं, बंद पाड़े हैं, मोल को जमीनें खरीदी हैं, पंजाब से बेच के यहाँ आए हैं। 45 साल हो गए। वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन उनका दिल रोता है। इवन जब मैं वहाँ बैठती हूँ, यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, मेरा दिल रोता है कि यार ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। मोदी को ये नहीं दिख रहा, ये किसान है उसमें पड़े है, जो हमारे भाई ये जो आगे पड़े है उसमें इनको भी तो ठंड लगती होगी, ऊपर भी है कुछ भाई। और ये सब मोदी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि क्या करना चाहिए। स्कूल में हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में 2 महीने होते ही स्कूल वालों का तकद आ जाए, भाई पैसे जमा कर दो स्कूल में, और हमारा 2 साल का पेमेंट नहीं आता, सरकार नहीं देती। इससे हम मोदी को हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारे साथ नाइंसाफी मत करे, हम रिक्वेस्ट करके बोलते हैं। नहीं तो ठीक है, जिन्हें बोला घोड़ा लाठी देनी, घोड़ा लाठी सा, घोड़ा लाठी का मतलब क्या है यार, ये समझ नहीं पा रहे लोग। घोड़ा लाठी का तो जी अपने आप समझ जाएगा मोदी जी, तुरुप का एक ही है। अगर उन्हें आओगा तो घोड़ा लाठी था तो आओगा। हमारे माता पिता बोलेंगे जब चलाएंगे, हमारे से बड़े है, ताऊ जी है, ये भाई साहब है, ये अब जब ये हमारे को ऑर्डर देंगे जब तो चलाएंगे। अब हम छोटे हैं, इनसे हम कैसे चलाए? ये हमारे से बड़े हैं, इनको ज्ञान है हमारे से बत्ती, हम इसलिए चलाए। जब चलाएंगे जब ये हमारे को बोलेंगे, हम जान देने के लिए भी तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम यहाँ पे आए, हमें 8 दिन हो गए हम यहाँ पे आए को। ठीक है जी। और मेरा नाम स्वाति है और मैं एडमिंटन कनाडा से आई हूँ। एक्चुअली मैं ये प्रोटेस्ट देख रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे को 1 महीना हो गया यहाँ पर आए हुए, तो मुझे लगा कि हाँ, अगर 5 तारीख को ये जो उनकी बैठक होनी थी, अगर वो है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट इस तरह से मैं जिस तरह से अभी यहाँ पे आके देख रही हूँ कि लोग ज़मीनों पे सो रहे हैं और गद्दे लगा के सो रहे हैं, वो मुझे ठीक नहीं लगा। और इसलिए, और वहाँ पे कनाडा में भी बहुत ज़्यादा लोग हम गाड़ियों में निकल के, हमारे शहर में ही एडमिंटन में ही ऑलमोस्ट 15,000 गाड़ियाँ निकली हैं जो इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रही हैं और फार्मर्स के साथ है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कनाडा में कितने लोग पंजाब से हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये विदेशी फंडिंग से किसान प्रोटेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फंडिंग कोई कुछ नहीं हो रहा है। जब तक अब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को 6 साल होने वाले हैं, राइट, और कोई फंडिंग, जब इनके इलेक्शंस होते हैं तो इनको जब कॉर्पोरेट से फंडिंग मिलती है तो वो सारी चीज़ें सही हैं, वहाँ से कोई फंडिंग नहीं आ रही है। वो सारे फार्मर्स के बच्चे हैं पंजाब में जितने भी हैं, हाँ, जैसे हम सारे फार्मर्स के हैं जितने भी वहाँ पे गए हैं, अपनी ज़मीनें बेच के या अपने आइलेट्स अपने बलबूते पे वहाँ पे गए और अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। उनका दिल रोता है जब वो अपने बड़े माँ बाप, अपने माँ बाप को देखते हैं। वहाँ रोजगारी है, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे आप टैक्स पे करते हैं तो उनको रिटर्न भी मिलता है, वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन उनका दिल रोता है। इवन जब मैं वहाँ बैठती हूँ, यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, मेरा दिल रोता है कि यार ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। इतनी वाहवाही के बाद, मोदी जी इतना गवर्नमेंट का सब लोगों से समर्थन मिलने के बाद, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज वो कभी वो कोरोना की वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं, पार्लियामेंट बना रहे हैं। ये सब बेफिजूल के खर्चे हैं। कोरोना के बाद कितनी चीज़ें ऐसी हुई जो इनको इन सबको खिलानी चाहिए थी। 15 लाख रुपए कहाँ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 15 पैसे नहीं आए आज तक। तो ये सब गलत हो रहा है और ये मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहूँगी अपने कनाडा की जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, जितने भी मेरे पंजाब से दोस्त हैं, मैं उनके तरफ से बोलना चाहूँगी कि ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं उनको यही कहूँगी कि आप समर्थन देते रहिए, क्योंकि इस तरह के जो आज जितने भी ये फार्मर्स हैं, गरीब जितने भी हैं ये किसान, उनको आपके समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिकल रूप से ज़रूरत है, सीरियस तौर पे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तभी मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना मुझे भी कहीं कहने वाले ऐसे भी लोग हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की। मेरे को दिल से दुख हुआ, इसी की वजह से आज मैं यहाँ पर, इनको भी अपना, हाँ, इसी की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वरना मैं यहाँ पे आती ही नहीं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी, आप लोग डटे रहिए, आपके साथ कनाडा के लोग, यूएस के लोग, लंदन के लोग, पूरी जितने भी वहाँ पे फार्मर्स के बच्चे गए हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे आपका साथ देने को बिल्कुल रेडी है। आपने देखा थोड़ी देर पहले आपका इंटरव्यू आप जब ले रहे थे, तो एक किसान भाई ने बोला कि एमएसपी का जो अपने आप अलग अलग मंडी में आप वो अपना सामान नहीं बेच सकते,
2-3 दिन पहले प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपना टीवी पे इंटरव्यू दिया था कि आप अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं, किसी भी, लेकिन जैसे कि उन किसान ने बोला आप नहीं कर सकते। तो ये मतलब ये दो तरफ बातें कैसे हो रही है, इस बात का दो गोली नीति है ये इस बात का जवाब कौन देगा? ये सब आमने सामने खड़े हैं। आप यहाँ के जो भी हालात है वो जल्दी से जल्दी सही हो, और जैसे कनाडा में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जैसे हमारे भाई लोग कर रहे हैं वो वैसे ही चलता रहे, और जल्दी से जल्दी ये सॉल्व हो, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा मेन है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो और किसानों की बात सरकार माने। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी। आज मैं यहाँ पे निकली हूँ ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाद घर से, और मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कितनी ठंड है, और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे लोग इतने निकल के बाहर ही सो रहे हैं, बाहर ही खा रहे हैं, बाहर ही अपना पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनको सलाम करूँगी अपनी तरफ से कि ये जो भी कर रहे हैं अपने अच्छे के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनका ही अनाज पूरा कनाडा, यूएस सारी कंट्रीज़ में जाता है और हम लोग उसको खाते हैं। अगर इनको गवर्नमेंट परेशान करेगी तो गवर्नमेंट कहीं नहीं टिक सकती, गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं सकती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, जो तानाशाही कह रहे थे कर रही है सरकार ने, सब तानाशाही बुराई करनी है जो तानाशाही कर रहे थे उन्होंने बुराई जी कहना सामने यहाँ गलत कार्य हो रहा, जो गलत हो रहा गलत किया जाएगा। मानवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब विश्व इनके मामले जो क्रिटिसाइज करेगा, जो ये कर रहे हैं, जब विश्व में इनकी ये कहा जाएगा ये किसानों को दबा रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तब इनका असर इन पर ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं विदेश में जो हमारे भाई रह रहे हैं, जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, वो अपनी अपनी सरकारों पर प्रेशर दबाव बनाएं कि वो भी इनके काले कानूनों का विरोध करें। ये कहते तो ये कि हमने कानून बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ क्या कानून बनाया है? जब 14 दिन के अंदर करने का पेमेंट का इन्होंने आदेश दिया था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, 14 महीने हो गए मगर पेमेंट नहीं मिला, तो क्या कानून है बताइए? पहले यहाँ कानून है ही नहीं। हम किसान भाइयों को और सभी को कह रहे हैं कि समर्थन करो। आप किसानों को आतंकवादी पाकिस्तानी बता रहे हो, हम किसान भूखे प्यासे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, और जहाँ के लोग अपने बच्चों को साथ ला रहे हैं कि आओ तुम्हें किसान दिखाएं, जिन्होंने कभी किसान देखे नहीं। और बच्चा बोलता है कि पापा पगड़ी वाला भी किसान है और टोपी वाला भी किसान है, तो माँ बाप कहते हैं हाँ, तो बच्चा कहता है नहीं पापा, पगड़ी वाला तो सरदार होता है। और इस चीज़ को देखो कि ये हमारा धरना जो है पर्यटक स्थल बन गया है, लोग अपने बच्चों को किसान दिखाने ला रहे हैं, और ये अंध भगत जो हैं वो किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। अगर हम आतंकवादी होते ये सब किसान, तो यहाँ के दिल्ली के गाजियाबाद के लोग अपने बच्चों को लेकर हमारे बीच नहीं आते। बच्चों को पता ही नहीं है कि अनाज किसान पैदा करता है, वो स्टोर से, मॉल से, अंबानी अडानी के, रिलायंस के स्टोरों से माल खरीदना जानते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये फसल, आटा जो है ये खेतों में पैदा होता है। ये देखो साहब, हम खालिस्तानी हैं, ये आप पढ़े लिखे हो, लाइसेंस भी है हम पे। किसान इतनी तकलीफ में है कि अपनी आइडेंटिटी लेके इन्हें शर्म नहीं आ रही? खालिस्तानी बता रहे हैं। हम सन 77 तक यूपी में आए हुए हैं, बन पाड़े हैं, मोल को ज़मीनें खरीदी पंजाब से बेच के यहाँ आए हैं। 45 साल हो गए। देखो सब हमारा है का ही है, यूपी का ही है, ये बाहर का नहीं है। तो कितने परेशान है। हाँ, इन्हें शर्म नहीं आ रही, हमें आतंकवादी बता रहे हैं। ये खुद आतंकवादी हैं सर। मैं सुशील शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली से हूँ। मैं कोल इंडिया रिटायर हूँ, कोल इंडिया रिटायर डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली एनसीएल से, और आज मैं किसानों के बीच में हूँ। हाँ, आज मैं किसानों के बीच में हूँ, क्योंकि जैसे जल ही जीवन है वैसे अन्न भी सबके लिए है, अन्नदाता। हमारे किसान, हमारे पूरी दुनिया भरे किसान आज यहाँ पे किसान क्रांति गेट पे आए हुए हैं, और किसान क्रांति गेट पे उन्होंने आज आके धरना दिया हुआ है। किसानों की सही मांग है, किसानों की अपनी जीनियन मांग है, और हमारे किसानों की लड़ाई है, और किसानों की लड़ाई है। और हमारे किसान को, अच्छा, हमारे सभी किसान इकट्ठे हैं, और कोई नहीं अब इनको खालिस्तानी किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह की इनको बातें की जा रही है। ये सब गलत है, पूरा गलत है, सरासर गलत है पूरा। और आज क्या है, किसानों की ज़मीन ली जा रही है, फार्मर, हाँ, नो फार्मर नो फूड नो किसान। तो किसान की लड़ाई यूनियन है, और किसानों को हक मिलना चाहिए। मैं ये कहूँगा, आज सर्दी में सब किसान पड़े हुए हैं यहाँ पर पूरे, सबके सब बच्चों को छोड़ के आए, अपने माँ बाप को छोड़ के आए, बेचारे सब सर्दी में सरद हवाएं चल रही हैं, और सबको छोड़ के आए हुए हैं। किसान अन्नदाता है, किसान की लड़ाई सही लड़ाई है, उनको हक मिलना चाहिए। जय जवान जय किसान। मैं सुशील शर्मा, सिंगरौली।
देखिए, किसान के प्रति एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, अफवाहें चलाई जा रही हैं, धारणा ये बना दी गई है आज के समय में कि प्रदूषण से भी किसान को जोड़ दिया गया है। कहते हैं प्रदूषण, किसान, पराली, धुआं, सैटेलाइट। आप मुझे ये बताइए कि किसान अन्नदाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अन्नदाता तो है, किसान प्राणदाता भी है। ये जो सांस लेते हैं स्वच्छ हवा में, जो ऑक्सीजन है, उसे पैदा करने का गांवों का कितना योगदान है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इनका सैटेलाइट पराली के धुएं को तो पकड़ लेता है, जो केवल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जो सांस छोड़ते हैं तब भी पैदा होती है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमारे जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वनस्पति हैं, जो फसल है, वो उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। वास्तव में तो हमें देखना ये चाहिए कि हम कितनी ऑक्सीजन, ये जो बैठे हुए हैं, एक बात बताइए कि हमारे जंगलों को काटें तो ये, और सवाल उठे किसान पे, जंगलों की जगह ये कंक्रीट के जंगल खड़े कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और जिम्मेदार किसान को ठहराती हैं। इनके उद्योग हमारी ज़मीन का सीना चीर के उसमें डायरेक्ट दूषित पानी छोड़ देते हैं और आरोप किसान पे लगता है। देखिए, किसान उस मिट्टी से पैदा होता है जहाँ से जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तो यदि हमें अपने सैनिकों पे पूरा भरोसा है कि हमारा देश सुरक्षित है, कदम पीछे नहीं उठाते, वे भी इसी मिट्टी से पैदा होते हैं जहाँ से किसान होता है, किसान के ही घर के वे बच्चे हैं, तो किसान का तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए? मैं जल्दी चालू। हम उत्तराखंड बाजपुर से आए सर। कहना का जो 3 ऑर्डिनेंस के पीछे आज सारा किसान सड़कों पे है, इन्हें अपने तीनों कानून वापस लेने चाहिए। आज 15, 16, 17, 18 दिन हो चुके हैं, इनको किसान दिख नहीं रहा जो सड़कों पे रुल रहा है। क्योंकि जो किसान आईडी से लेकर दिखाना चाह रहे हैं कि हमें किसानों को ये कह रहे हैं अंकवादी हैं, हम अंकवादी हैं। आज इन्हें ये जो मिट्टी से पैदा हुए जो अन्न खिला रहे हैं, इन्हें बैठो को हर चीज़ मिल रही है। आज इनको खाड़कू कहा जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। इन्हें ये नहीं रहा बॉर्डर पे किसान का बेटा आधी रात लड़ रहा किसान किसके लिए, देश के लिए। और आज आप इनको क्या दिखा रहे हैं, जितने बड़े अंबानी अडानी को इनका बेटा कहाँ जा रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि वो भी जाके देखे किसान का बेटा आज क्या कर रहा है। आज ये सड़कों पे छोटे बड़े जितने हैं, ये इनके लिए अपनी सरकार से और पूरे हिंदुस्तान के लिए ही देखना चाह रहे हैं कि आज ये अगर इन्होंने वापस नहीं लिया, आने वाले टाइम में ये सड़कों पे हमें मिला देंगे। किसान एकता, किसान एकता।